नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क और आप लोगों को बता दें यह तीसरा पार्ट है, इसके बाद इसका पार्ट नहीं आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी इनके टाइप पढ़ाए गए हैं सभी के सभी वीडियोज़ जो हैं PYQ प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, तो ध्यान से वहाँ पर जाकर सभी प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। अगर इनकी PDF और भी एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया, उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम उस पर अपडेट देते रहते हैं। GS GK के भी टॉप 20 PYQ क्वेश्चंस देते रहते हैं। इस तरह से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए व्हाट्सअप चैनल को आप 100% आप फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जैसे इस पर 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो 100 लोगों का वहाँ पर ग्रुप बन जाएगा, तो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जल्द ही क्रिएट किया है, तो इसलिए आप जल्द से जल्द आप लोग उसे फॉलो कर लें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 5 गुना कुशल है। तो देखिए बी जो है ए से 5 गुना कुशल है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एसएससी जीडी 29/2/2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए के द्वारा पूरा काम वो कितने दिनों में किया जा रहा हम पता कर लेंगे। ए जो है 4/5 भाग काम करता है कितने दिनों में, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे 10 था, तो इस साइड में गुणे में है तो इस साइड में आ जाएगा गुणे में रहेगा, लेकिन नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4 कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, पचम 25 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 नीचे रहेगा। आप चाहें तो पूरा काम ऐसा ही लिख सकते हैं, चाहें तो आप दशमलव में से चेंज कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, दशमलव कितना आ जाएगा 5। यानी ए जो है पूरा काम 12.5 दिन में पूरा कर लेगा, यानी पूरा का काम। क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन काम बताया था 10 दिनों में पूरा कर सकता है, हमने पता कर लिया ए जो है पूरा काम 12.5 दिन में वो पूरा कर लेगा। बोला गया बी ए से 5 गुना कुशल है, तो यहाँ पर हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। बी जो है ए से, बोला गया बी जो है ए से 5 गुना अधिक कुशल है। अगर ए को 1 माने तो बी जो है ये 5 गुना अधिक कुशल हो गया, हमने अनुपात निकाल लिया। यानी यहाँ पर क्षमता ए और बी की हमने यहाँ से पता कर ली। अब हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए, यानी इन दोनों में से किसी की क्षमता दी गई हो और उसके द्वारा पूरा काम कितने दिनों में किया जा रहा है, तो वो क्षमता दी जाती है। दोनों से हम निकाल लेते हैं। जैसे ए को बताया गया ए जो है इतने दिन में कर सकता है, ए से हमने निकाल लिया। ए जो है 12.5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, और ए की क्षमता कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे, यानी टोटल समय से, तो 12.5 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो कुल कार्य हमारा कितना आ गया 12.5 इकाई कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम आ गया, तो टोटल काम हमारा कितना हो गया यहाँ पर 12.5। अब पूछा गया है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता यहाँ पर देखेंगे कितनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी है 5 है। टोटल कार्य यहाँ पर कितना हमने निकाला है 12.5 हमने निकाल लिया है। दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। 25 दूनी कितना होता है, तो आप बताएंगे 50 होता है, और 25 पंजे हो जाता है 125। 2 से 5 को भाग देंगे तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 दूनी 4 लग जाएगा, दशमलव लगाएंगे फिर 5, तो 2.5 दिन में बी जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिनों में 2.5 दिन, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए बी सी, तो ए बी प्लस सी तीनों की यहाँ पर बताया गया निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं तीनों मिलकर 10 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया ए जो है बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है 20% अधिक कार्यकुशल है, तो बी को हम यहाँ पर 100 मान लेंगे, तो 20% अधिक है तो यह हो जाएगा 120।
तो यहाँ से हम अनुपात बना लेंगे। तो 20 पंजे हो जाएगा 100 और 20 छक्का हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का एक नया अनुपात बन गया कितना 6:5 बन गया। और बोला गया सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। तो एक और अनुपात बनाएंगे। सी जो है बी से 50% कम कार्यकुशल है, तो बी को हम 100 मानेंगे, 50 कम है तो यहाँ पर ये 50 रह जाएगा। यहाँ पर भी अनुपात बना लेंगे। तो देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी हो जाएगा 100। तो सी और बी का हमने इस तरह से अनुपात बना लिया। अब टोटल हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, ए बी और सी का अनुपात हम निकालेंगे। तो ए और बी का कितना दिया गया, तो 6 अनुपात कितना है 5 दिया गया है। बी और सी, अब देखिए पहले बी है फिर सी है, तो ऐसे रखेंगे। बी कितना है तो 2 और सी कितना है 1, तो बी है 2, सी है हमारा 1। तो अब इस तरीके से एक नया अनुपात हमारा बनेगा यहाँ पर। तो 5 यहाँ पर, इसके आगे जगह खाली तो 5 भरिए, यहाँ पर जगह खाली तो 2 भरिएगा। ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाएगा तो बताएंगे 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक नया अनुपात बना लिया ए बी सी का। यहाँ पूछा गया बी अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमें टोटल कार्य निकालना होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए तो देखिए तीनों की क्षमता बोली गई है, ए बी सी तीनों साथ मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों की क्षमता को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 10, 20 और 5, 25 और 2 हो जाएगा 27, यानी इनका अनुपाती योग कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 27 हो गया। अब देखिए तीनों का अनुपाती योग कितना है 27 दिया गया है, और तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 270। तो कुल वर्क कितना हो गया, तो आप बताएंगे 270 हो गया या टोटल कार्य। अब बी अकेले इसी कार्य को पूरा करेगा, तो बी की क्षमता है कितनी, तो देखेंगे बी की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर 10 है। तो देखिए बी की क्षमता यहाँ पर कितनी है 10, टोटल कार्य कितना है 270 है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 से 0 काटेंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। तो 27 दिन में बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीनों के यहाँ पर बताया गया है कि उस कार्य को वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 15 दिन में। लेकिन तीनों का अनुपात भी यहाँ पर दे रखा है ए बी सी का। ठीक है, तो ए बी और सी का यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम अनुपाती योग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 5 3 8 2 10 कितना हो गया अनुपाती योग, तो बताएंगे अनुपातों का योग कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य। तो देखिए तीनों का यहाँ पर अनुपाती योग कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तीनों मिलकर जो है 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 15 से गुणा करने वाले हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 150 मिलेगा। तो टोटल कार्य कितना है 150 इकाई दिया गया है। कितना 150 इकाई यहाँ पर टोटल कार्य दिया गया है। उसमें से बोला गया बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को। तो यहाँ पर 150 का हम यहाँ पर निकालने वाले हैं 80%, यानी इसका 80 बटा हम 100 निकाल लेंगे। 80% कार्य कितना हुआ, तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 15 8 कितना 120। तो 120 यूनिट जो है ये 80% के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने 80% का मान यहाँ पर निकाल लिया है। बोला गया बी और सी उसी कार्य को कंप्लीट करेंगे 80% कार्य को। तो 80% कार्य कितना है 120 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, बी और सी की क्षमता कितनी है, तो बी और सी की क्षमता देखें, बी की 3 है और सी की कितनी यहाँ पर 5 है। तो बी सी की क्षमता अगर हम अनुपाती योग जोड़ें तो कितना मिलेगा 5 3 8 मिलेगा। तो इसलिए बी और सी की क्षमता हम यहाँ जोड़ करके यहाँ पर टोटल कार्य को डिवाइड कर देंगे। टोटल कार्य यानी 80% जो कार्य है उसको डिवाइड करेंगे। अब 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 लगेगा, 4 3 12, 0 30 ऊपर है 2 नीचे है, 2 से काटेंगे यहाँ पर 15 बार में जाएगा। तो 15 दिन में बी और सी 80% कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 80% कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया, ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है यानी अधिक कुशल है, और बी सी से 50% अधिक दक्ष है यानी बी जो है सी से यहाँ 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। यानी बी को बताना है कि बी कितने समय में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पहली बात यहाँ पर दिया गया है ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो 8 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, यह बताया गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी इनका रिलेशन बताया गया वो हम निकाल लेते हैं। ए बोला गया है बी से 50% अधिक है, तो बी को अगर हम 100 मानते हैं तो 50% अधिक है, तो यानी यहाँ पर 150 हो जाएगा, अधिक कुशल हो गया। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे, इनका अनुपात हम बना लेंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब 5 तिया हो जाएगा 15, तो 3:5 ए बी का यहाँ पर बना। अब चलिए इसी तरीके से बी और सी का बना लेते हैं। बी और सी का अनुपात देखिए, बी जो है सी से 50% अधिक दक्ष है, तो बी जो है सी से, सी को अब हम 100 मानेंगे तो 50% अधिक है, तो यानी ये हो जाएगा 150। अब इसे 0 से 0 काटेंगे, 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, तो यहाँ पर बी सी का अनुपात यहाँ पर कितना बनेगा 3:2। अब हम टोटल अनुपात बना लेते हैं यहाँ पर, यानी तीनों का एक साथ में ए, बी और सी का अनुपात बनाएंगे। तो ए बी का कितना है यहाँ पर 3 कितना था 2 था। बी और सी का कितना है, बी का कितना है 3 और सी का कितना है यहाँ पर 2, तो बी का दिया गया 3 और सी का दिया गया है 2। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो इसके आगे जगह खाली तो 2 भरिए, इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर 3 भरिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 तिया हो जाएगा 6, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों का अनुपात हमने नया निकाल लिया है। लेकिन तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो हम यहाँ से टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। कुल कार्य तीनों का दिया गया है, तो तीनों की क्षमता को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो तीनों की क्षमता अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो देखेंगे 19 मिल जाएगा। अनुपाती योग कितना मिलेगा 19, ठीक है। तो अनुपाती योग यानी हम अनुपातों का योग रख लेंगे। अब तीनों का था, तीनों का यहाँ पे समय भी दिया गया है, तीनों मिलकर 8 दिन में कार्य को कर लेते हैं, तो इसलिए हम 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क निकल आएगा, 8 9 होता है 72 का हो जाएगा 2 बचेगा 7, 8 कम 8 और 7 हो जाएगा 15, यानी 152 यूनिट यहाँ पर हमारा कुल कार्य होगा। तो कुल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे 152 यूनिट। अब बोला गया है बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी के द्वारा, तो बी की क्षमता है कितनी, तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 क्षमता है। बी की क्षमता कितनी है अनुपात में 6 है, तो 6 नीचे रखेंगे। कुल कार्य है कितना हमारा 152 निकल के आ गया टोटल कार्य। अब बी के द्वारा निकालें तो बी की क्षमता रखें। अब इसे डिवाइड करेंगे, अब 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 सते 14 लग जाएगा, और 2 छंग 12, तो यानी 76 बटा कितना आ जाएगा 3 दिन। तो यही आंसर दिया गया है 76 बटा 3 दिन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 76 बटा 3 दिन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर 30 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए की दक्षता सी की तुलना में 2 है, यानी ए की दक्षता सी की तुलना में 2 है, तो यानी सी की तुलना में, यानी सी को 1 मानिए, और यहाँ पर ए को, यदि ए की दक्षता सी की तुलना में 2 है, सी की तुलना में 2 है, तो यहाँ पर सी को हमें 1 मानना पड़ेगा और ए को हम यहाँ पर 2 मानेंगे, जैसा यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था। तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। तो बी के द्वारा हमें बताना है कितना समय लगेगा उस कार्य को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से कुछ डाटा दिया गया है। अब देखिए इस तरह से डाटा दिया गया, अब इन दोनों का हमें लासा ले लेना है। तो इस तरह से 24 और 30 का अगर लासा लेंगे तो हमें 120 मिलेगा। हमने 30 का यहाँ पर मल्टीपल किया, 3 4 जा लगाएंगे तो 120 मिल जाएगा, ठीक है। तो 120 यहाँ पर 24 से भी कट जाती है, 30 से भी कट जाती है, इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है तो नीचे की कट जाएगी। तो ये इन दोनों का लासा हो गया, और लासा ही यहाँ पर टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क भी साथ में निकल आया। अब 24 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 30 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे 120 को तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा। तो
तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो इन दोनों की क्षमता निकल आई, ए और बी की। ए की क्षमता कितनी यहाँ पर है, 2 है। तो अगर ए की हमारी क्षमता कितनी है, 2 है, क्योंकि ए प्लस बी की यहाँ पर कुल मिलाकर 5 क्षमता है। ए की हमारी कितनी है, 2, तो बी की कितनी बचेगी, 5 से 2 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी मिल गई क्षमता, 5 मिली। इसी तरीके से देखेंगे सी की क्षमता कितनी है, 1, तो सी की क्षमता अगर 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, तो टोटल यहाँ पर बी और सी की कितनी 4 है, तो उसमें से 1 कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, 3। तो यहाँ से भी देखिए बी की क्षमता 3 निकल आई है, यहाँ पर भी 3। तो इस तरह से हमने बी की क्षमता यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, अब बी के द्वारा कुल लिया गया समय हम निकाल सकते हैं। तो बी की क्षमता हमने कितनी निकाली है, तो हमने देखा कितनी है क्षमता इसकी, 3 है। टोटल वर्क कितना है, यहाँ पर 120 दिया गया है। जो लासा ही होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया, 3 एकम 3 लगेगा, 3 चौके यहाँ पर 12, 1 0। तो कुल मिलाकर बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से टोटल हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।